हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गवार। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सुनिए जी, वो मेरे बाबूजी अपनी वर्षा के लिए कोई लड़का बता रहे थे। सुखसाते जी सुभद्रा जी अपने पति कैलाश नाथ से बोली, तुम तो रहने ही दो। जैसे तुम्हारे बाप अपने तुम जैसी गवार औरतों को मेरे पले बांध दे, वैसे ही कोई रिश्ता मेरी बेटी के लिए बताया होगा। तुम लोग मेरे और मेरे बच्चे के मामले में ना पड़ो, यही ठीक रहेगा। अपने बच्चों का भविष्य मैं खुद तय कर लूंगा। ज्यादा बक बक की तो तुझे तेरे बाप के घर भेज दूंगा। पकड़ाते हुए कैलाश जी ने एक पल में अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया। सुभद्रा जी अपनी बेइज्जती तो रोज ही सहती रहती थी, लेकिन अपने माता पिता पर फंसा गया तंज उसकी आंखों में आंसू भिगा गया। फिर वो चुप थी नहीं थी, क्योंकि आज तक चुप ही तो थी। बच्चों को पैदा करने पाला पोसा जरूर था, लेकिन हक जताकर उन्हें अपने बच्चे कहते भी डरती थी। हाँ, एक बात तो सच टूटी जरूर थी कि उसे भले ही सम्मान ना मिला, लेकिन उसके बच्चे को पिता का प्यार और सहयोग जरूर मिल रहा था। सुभद्रा जी एक सीधी सादी से अनपढ़ महिला जो थी, जिसके किस्मत में पढ़ा लिखा एक अच्छा कमाने वाला पति मिल गया था। अब ये सुभद्रा की किस्मत थी या बदकिस्मती, यो तो सिर्फ सुभद्रा ही जानती थी। कैलाश नाथ जी की एक बड़ी बेटी वर्षा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, जहां उसकी नौकरी भी लगने वाली थी, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी। कैलाश नाथ जी को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था। आखिर माँ के अनपढ़ होने के बावजूद बेटी आज इस मुकाम पर पहुंच गई थी, जिसका पूरा श्रेय वो खुद को ही देते थे। जब कैलाशनाथ जी भी उसके शादी की बात करते तो वो टाल देती। हमेशा कहती, पहले मुझे आत्मनिर्भर बनना है। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया तो कैलाश जी ने इस बार फिर वर्षा से बात करने से खुद को रोक नहीं कर सके। बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। उन्हें तुम्हारे पढ़ने और नौकरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस हाँ कर दो, वो बोल रहे थे। वर्षा चुपचाप बैठी रही, जैसे उसके सामने कुछ सुना ही नहीं हो। सुभद्रा जी दरवाजे की ओर ठीक खड़ी देख रही थी, तो उसने रहा नहीं गया। वर्षा, तेरे पिताजी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे बेटा। कैलाश नाथ जी फिर से चिल्लाए, तुमसे कहा ना, तू चुप रहा कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। वो अपनी पत्नी को चुप कराते हुए कहा। सुभद्रा जी फिर एक बार चुप कराकर कैलाश जी ने अपनी बेटी वर्षा से बोले, बता बेटा, क्या बात है? आखिर क्यों तू हर बात शादी करने से मना कर देती है? वो अपनी बेटी से पूछ रही थी। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले मैं खुद का घर बनाऊंगी। वर्षा अपने पिता से बोली। खुद का घर? अरे बेटा, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे तो मैं ऐसे घर में दूंगा जहाँ तू रानी बनकर रहेगी। कैलाश नाथ जी बोले अपनी बेटी से। पापा, नाना जी भी तो माँ को अच्छा घर और करके देकर ही उनकी शादी आपसे की थी ना, लेकिन क्या माँ को कभी इस घर में सम्मान मिला? उसकी बेटी बोल रही थी। माँ, पहले अपना घर बनाऊंगी, ताकि कोई मुझसे ये ना कह सके कि तुझे तेरे बाप के घर भेज दूंगा। वर्षा नजर मिलाते हुए अपने पिता से कहा। वर्षा की बात सुनकर हंसकसाते हुए कैलाश नाथ जी से बोले, तुम अपनी बराबरी इस जाहिल गवार औरत से कर रही हो, जिसे ना बोलने का पता है और ना ही उठने का। उसके पिता अपनी बेटी से कह रही थी बैठने का। पाल पोस कर इस लायक बनाया है। सच बताइए पापा, मुझसे और माँ से क्या अंतर है? वो पूछ रहे थे। यही ना कि वो अनपढ़ है और मैं पढ़ी लिखी हूँ। शादी के बाद जाऊंगी तो मैं अभी अपनी पति के घर ही ना। यदि कभी मेरे पति को ऐसा लगने लगा कि मैं उसके लायक नहीं हो, तो वो भी तो मुझे बात बात पर बाप के घर भेजने की धमकी देकर मेरे आत्मसम्मान को छलनी करेगा दूंगी। मैं माँ जैसी नहीं बनना चाहती, ना ही पापा। मैं ये नहीं होने दूंगी। आज वर्षा की आवाज में अलग से ही रोष था, जिसने कैलाश नाथ जी का मुंह बंद कर दिया था। सुमित्रा जी की आंखों में डबडबा आई थी, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास आज जाग चुका था। बेटी के रूप में आज उन्हें अपनी खोई हुई आवाज मिल गई थी, जो एक पत्नी, एक माँ सम्मान के लिए उठी थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फिर, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो अगर उस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।